द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। आज सुंदर सुबह में परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है और आज फिर से अपने वचन पढ़ने और समझने के लिए हमें एक साथ यहाँ पे बुलाया है, इकट्ठा किया है। आज का वचन है पहला पतरस की पुस्तक चैप्टर 5 का वचन 6 और 7। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है, जो उसकी महिमा हम पर प्रकट की है, जो वो हमें अपने पास बुलाता है और अपनी अनुग्रह से, अपनी आत्मा से हमें आनंदित करता है, उस परमेश्वर के नीचे, उस परमेश्वर के हाथों के नीचे, उसकी आशीष के नीचे दीनता से रहो। अपने आप को इतना सामर्थी, इतना ज्ञानवान ना समझो, क्योंकि हम इतने सामर्थी नहीं हैं। हम मनुष्य हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। वो प्रभु न चाहे तो हम एक बार भी सांस न ले सकते हैं। वो प्रभु न चाहे तो ये जीवन एक क्षण भी नहीं बढ़ सकता है। वो प्रभु चाहता है, इसीलिए तो उसने अपनी सांसें हमें दी हैं और आज भी हमें ज़िंदा रखा है। वो परमेश्वर उसके अनुग्रह में बढ़ने के लिए, उसकी छाया के नीचे, उसकी महिमा के नीचे आशा रखो और दीनता से रहो। अपने आप को हर कार्य के लिए अपने आप को धन्यवाद मत दो, उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। हर बात के लिए उसको धन्यवाद दो। छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए उसको धन्यवाद दो, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो प्रभु ना बढ़ाए, जब तक वो परमेश्वर, वो खुदा ना बढ़ाए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। बहुत सारी चिंताएं हैं हृदय में, बहुत सारी परेशानियां हैं, उस प्रभु पे डाल दो। सारी परेशानियां उस खुदा पे डाल दो। उसे हमारा ध्यान है। वो जानता है हमें क्या चाहिए। वो जानता है हमारी मुश्किलों को। वो जानता है हमारी परेशानियों को। लेकिन हो सकता है कि वो हमारी धीरज की परीक्षा ले रहा हो। वो हमें परीक्षाओं में और ज़्यादा निखार रहा हो। वो हमें सामर्थ्य बनाने की कोशिश कर रहा हो। वो हमें मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए उसे हमारा ध्यान है। उस पर अपनी सारी चिंता डाल दो, अपनी सारी परेशानी डाल दो। वो प्रभु ज़रूर सुनेगा। वो इतना निर्दयी नहीं है। वो अवश्य सुनेगा हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी पीड़ाओं को, हमारी दुखों को। वो कभी भी इग्नोर नहीं करेगा, अवॉइड नहीं करेगा। हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा। जो कुछ मिलता है प्रभु का धन्यवाद करो। जो नहीं मिलता उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करो। उसके हाथों के नीचे दीनता से रहो। उससे मांगो, उससे प्रार्थना करो। वो अवश्य सुनेगा। उसको हमारा ध्यान है। माँ के गर्भ से उसने जब हमें रचा, उसे हमारा ध्यान है। माँ के गर्भ में उसने हमारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा है। वो जानता है हमें सही समय पर क्या देना है। वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो खुदा हमसे बहुत प्रेम करता है। वो हमें कभी भी ऐसे नहीं छोड़ सकता है। उसे हमारा ध्यान है। भाइयों बहनों, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। जो परेशानियां हैं उस पर डाल दो। ये मेरी नहीं, तेरी परेशानी है प्रभु, तू इसे समेट। ये मेरी नहीं, तेरी चिंता है प्रभु, तू उससे समेट। वो हमारी प्रार्थनाओं का अवश्य सुनेगा और हमें मार्ग अवश्य दिखाएगा। आइए हम सब मिलकर उस प्रभु से प्रार्थना करें। उस खुदा को धन्यवाद दें जिसने आज फिर से हमें जीवित रखा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद मेरे मसीहा, धन्यवाद मेरे बादशाहों के बादशाह। धन्यवाद है एलोहिम परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई नहीं है इस दुनिया में प्रभु, कि जो दूसरा खुदा हो। तेरे तुल्य कोई नहीं है जो हमारी चिंताओं को अब ध्यान में रखता हो। तेरे तुल्य कोई नहीं है। हमें तेरे हाथों के नीचे दीनता से रहना सिखा प्रभु। हमें किसी तरह का कोई घमंड ना आए परमेश्वर। सारी परेशानियाँ, सारी समस्याएं तुझको समर्पित है प्रभु। बहुत सारी चिंताएं हृदय में लेके घूमते हैं प्रभु। बहुत सारी परेशानियां मनों में लिए घूमते हैं परमेश्वर। किसको बोले, किसको सुनाए। ऐसा सामर्थ्य दे कि हम तुझे सुनाए, सारी प्रार्थनाएं तुझे चढ़ाए प्रभु।
इतनी बुद्धि दे, इतना ज्ञान दे कि हम इंसान के पास ना जाकर सारी प्रार्थनाएं, सारी समस्याएं तुझे चढ़ाएं, अपनी सारी चिंताएं तुझे चढ़ाएं। तेरे ही वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर चढ़ा दो, मुझे तेरा ध्यान है। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तुझे हमारा ध्यान है। प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर रोज़ हमारी प्रार्थना उन्हीं के लिए होती है, उन लोगों की सुधि ले प्रभु जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जिनके घर वाले, परिवार वाले परेशान हो गए हैं, जिन्होंने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, जिन्हें भोजन भी समय पर नहीं मिलता है। परमेश्वर, ऐसे लोगों की दुहाई सुन प्रभु, ऐसे लोगों की दुहाई सुन, उनकी सुधि ले प्रभु, उनकी सुधि ले, जिनका कोई ध्यान रखने वाला ना है, जिनका सिर्फ तू ध्यान रखने वाला है। प्रभु, ऐसे लोगों की सुधि ले परमेश्वर, उनकी चिंताओं का ध्यान कर प्रभु, उनके शरीर को चंगाई दे। और अगर तू चंगाई नहीं देना चाहता है तो ऐसे लोगों की सुधि ले परमेश्वर, ऐसे लोगों की सुधि ले जो लंबे समय से बीमार है, तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ऐसे लोगों की सुधि तू ले। तेरे बलवंत हाथों के नीचे हमें दीनता से रहने सिखा, हमें कभी घमंड ना आए परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य के नीचे हमें दीनता से रहना सिखा। हमारी चिंताओं को तू हर ले प्रभु। बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, हमारी चिंताओं को तू हर ले परमेश्वर। इन समस्याओं को तू हर ले प्रभु। इस भोर में उठकर हम तुझसे प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर। क्या इस संसार में तू हमें ऐसे ही रखेगा? नहीं प्रभु, तू हमें ऐसे नहीं रख सकता। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर अवश्य देगा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारी सारी प्रार्थनाएं तेरे पास पहुँचती है प्रभु। हमारी सारी प्रार्थनाओं की ओर तू ध्यान देता है। हमारी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दे प्रभु। मसीहा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु। मैं नहीं जानती कि जो मेरे साथ प्रार्थना करते हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, पर तू सब कुछ जानता है। तू सब कुछ जानता है, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम से मांगती परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर दे, तेरी पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई कर कि हम पाप ना करने पाए, पाप के अवसरों से दूर रहने पाए। जिन्हें घरों की आशीष चाहिए, रोजगार की आशीष चाहिए, संतान की आशीष चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, सबकी सुधि ले मेरे खुदा। सबको तेरे चरणों में रख, सबको आशीषित कर, हमारी चिंताओं का ध्यान कर। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज तूने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और उनका उत्तर दे दिया है। तो हमारी प्रार्थनाओं को कभी ऐसे न जाने देगा। तो हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दे चुका है। धन्यवाद। हमारी रक्षा करना खुदा, आने जाने में एकत्र मुसीबतों से, परेशानियों से हमें बचाना। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।